हेलो मेरे भाई एवं बहनों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज मैथ का न्यू ट्रिक लेके आए हैं दूसरा, जो कि हर एक बार रेलवे के क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। देखिए इसे क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाए तो सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बन जाएगा, ज़्यादा नहीं देना है, 1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, अगर बीच में क्या दिया हुआ 30 है, क्या दिया हुआ 30 है और क्या है प्लस दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है और ये भी देखना है कि डाउट दिया हुआ है कि नहीं, मतलब इसका मतलब कि जाते हैं। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो पहले आप 30 को खंड कीजिए। क्या है 30 को खंड कीजिए। खंड क्या हो सकता है 30 का, देखिए 30 का खंड ऐसा खंड कीजिए जिसका अंतर 1 हो। हमको बोलना चाहेगा इसका आंसर कैसे मारे, तुरंत मार देंगे 6 होगा, लेकिन आपको पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आप 1 सेकंड में बनाइएगा। देखिए पहले 30 का खंड कीजिए, लेकिन ऐसा खंड कीजिए जिसका अंतर सिर्फ 1 हो। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, ये रूट के आगे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, इसका अंतर 1 लेना है। पहले खंड की 30 का क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5। आप कहिएगा कि भैया 2 गुना 15 भी लिख सकते हैं, ये तो भी 30 ही आता है। और कौन सी आ सकता है 30, देखो तो 30 कौन कौन आ सकता है, और कौन आ सकता है 30, कौन गुणनखंड करने पर 30 आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। तो सोचिए कि 15 तो काहे नहीं लिए, हम 6 5 क्यों लिए, क्योंकि हमको गुणनखंड कितना, जो गुणनखंड आ रहा है उसका अंतर कितना चाहिए 1, उस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, जो गुणनखंड ले रहे हैं उसका अंतर 1 आना चाहिए। देखिए 6 और 5 ले रहे हैं तो 30 आ जा रहा है और इसका अंतर भी 1 आ जा रहा है। 1 क्यों लेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यानी अंतर 1 लेना है, तो 6 5। अब यहाँ कौन सी दिया हुआ है प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। प्लस प्लस दिया हुआ है तो आंसर बड़ा वाला। अगर यहाँ सिर्फ माइनस लगा देते, माइनस 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 ऐसे कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 6 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा। क्या सिर्फ माइनस रहेगा तो छोटा वाला, गुणनखंड कर लिए, अगर बीच में माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर यानी 5। अगर प्लस प्लस दिया हुआ रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा यानी 6 होगा। समझ गए, तो प्लस दिया हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी वही पूरे थे, प्लस था अब माइनस आ गया तो माइनस हो गया, कुछ भी हो ध्यान प्लस माइनस पे देना है, लेकिन सबसे पहले इसका खंड करना है। लेकिन खंड कितना, अंतर 1 लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट के पास कुछ नहीं दिया हुआ था, अंतर 1 लेना है। गुणनखंड ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर सिर्फ 1 हो। अगर 5 और 6 ले रहे हैं तो इसका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ माइनस है कि प्लस, वो ध्यान देना है। माइनस रहेगा तो छोटा आंसर, प्लस रहेगा तो बड़ा आंसर। अब दिख रहा है हमको माइनस माइनस तो क्या होता है छोटा आंसर। छोटा क्या है 5 है तो 5 मार देंगे, ऑप्शन बी। सब पूछा हुआ ग्रुप डी में क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में, सब में पूछता है, रेलवे हर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन बच्चा लोग तो सोचा क्या दे दिया इतना भारी, लेकिन 1 सेकंड में बन जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही है ना 35 लिखिए। सबसे पहले जो दिख रहा है उसको यहाँ लिखिए, 35 है तो 35 लिखिए। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभी, उस समय कुछ नहीं दिख रहा था तो 1 ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ कोमा पर दे देगा 2 दे रहा तो इसका अंतर 2 आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर कितना चाहिए, तो देखो गुणनखंड करो 7 5 35, 7 5, देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है 2 भी आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। समझ गए आप कि 7 और 5 होगा, अंतर भी देख रहे हैं 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोले थे हम, अब प्लस माइनस पे ध्यान दो। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। यहाँ क्या दिख रहा है हमको, प्लस प्लस तो बड़ा वाला आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए, दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, 4 नंबर है, 4 नंबर था ना। देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, क्या दिख रहा है हमको 15 दिख रहा है। सबसे पहले आप 15 को लिखिए। अब 15 का ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर कितना, देखिए आगे दिख रहा है जिसका अंतर 2, यहाँ दिख रहा है 2 तो हमको अंतर 2 लेना चाहिए। इसका गुणनखंड करो, 5 और 3 का गुणनखंड करेंगे, 5 3 लेंगे तो 15 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। और इसका अंतर भी कितना का है 2 का है। समझ गए। अब यहाँ क्या दिख रहा है बीच में, प्लस की माइनस, सॉरी यहाँ माइनस, क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है। माइनस दिखेगा आंसर क्या होगा, क्या होगा कमेंट कीजिए, आंसर होगा छोटा वाला, आंसर होगा छोटा वाला। प्लस दिखेगा आंसर क्या होगा प्लस वाला, लेकिन यहाँ माइनस है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला, आंसर कितना 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में। क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे ध्यान देना, जो 4 दे रहे ना इस पे, जो हाँ 4 दिया उस पर पहले ध्यान में दीजिए। पहले 12 लिखा हुआ, पहले 12 आप लिखिए। इसका 2 गो ऐसा गुणनखंड लीजिए, 2 गो ऐसा लीजिए जिसका अंतर कितना आना चाहिए 4। आप बोलिएगा भैया हम ले लेंगे 12, क्या 12 को 3 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 4 लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड होगा, लेकिन क्या इसका अंतर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी 3 4 हम नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसा गुणनखंड लीजिए इसका अंतर 4 आना चाहिए, तो हम 2 6 ले सकते हैं, 2 और 6। देखिए अब 2 और 6 दिख रहे हैं, इसमें बड़ा कौन, प्लस दिख रहा है यहाँ पे, प्लस जब प्लस दिया है तो आंसर कौन ला होगा, बड़ा ला होगा, यानी कि 6 होगा। समझ गए।
भी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कुछ अलग है उससे। पहले क्या दिया हुआ, आगे 2 दिया हुआ उसके बाद प्लस है, रूट इधर नहीं है, ध्यान रखिए अच्छा से कि इधर 2 तो है लेकिन रूट नहीं है, तो पहले 2 लिखिए, आप इधर 2 लिखिए, अब प्लस लिखिए, 2 प्लस लिखिए, उसके बाद देखिए यहाँ छाप दीजिए यहाँ तक ले। उसके बाद देखिए जो अभी बता रहे थे वही सेम कर रहा है नियम कि नहीं। इसके बाद जो इधर दिख रहा है हमको, जो पहले आगे बताएं वही चीज़ है कि नहीं। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आंसर कितना लेना है, देखिए यहाँ कुछ नहीं था कितना लेंगे, कुछ नहीं तो कितना लेंगे 1। अगर लिखा हुआ रहा 2 4 तो 4 का अंतर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ रहता था 1 का अंतर लेते हैं। देखिए 2 को ऐसा खंड कीजिए जो 1 मैंने अंतर आए, तो 2 गुना 1 कर सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा कि नहीं, इसका अंतर भी कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब प्लस प्लस दिख रहा है, आंसर क्या होगा 2 की 1, प्लस दिख रहा है 2 की 1, अब प्लस दिख रहा है तो बड़ा वाला, प्लस दिख रहा है तो बड़ा वाला, यानी कि 2 लिखा आएगा। 2 तो पहले से इतना, ये बात हम छाप दिए, इसके बाद इतना हल किए आया 2, 2 तो कितना आएगा 4। जब आप सीख जाइएगा ना तो आगे से जानते हैं 1 सेकंड में किससे दिमाग लगाइएगा, ओ 2 इन्हें प्लस है 2 लिख देंगे। देखिए कैसे बताते कैसे करना फास्ट में, जब सीख जाइएगा अच्छा से तो ऐसे कीजिए, ओ 2 प्लस है, इधर रूट नहीं था 2 प्लस पहले लिख दीजिए, समझ गए। 2 2 2 है, इसको गुना करेंगे 2 गुना 1, समझ गए, 2 और 1 आएगा, उसका अंतर भी 1 आ जा रहा है, प्लस है तो बड़ा वाला 2 होगा, 2 रख दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो 4 लिखेंगे का, राइट आंसर 4, ऑप्शन डी। ऐसे मार्क निकल जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बता, देखिए अगर हम चाहते तो हम ऐसे बताएं, देखिए बाबू 2 लिखो प्लस लिखो, इसका मान 2 है तो 1 गुना 2 करो। अगर इतना धीरे हम बताने लगेंगे तो सोच रहे 1 घंटा का वीडियो बनेगा, की जरूरी है 1 घंटा बताने का। आप 1 सेकंड में बनाने के लिए आए हैं तो उतना धीरे बोलेंगे तो चलेगा नहीं, इसीलिए फास्ट में समझा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो एक बारी और से समझा देते हैं, लेकिन दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन अच्छा समझिए, जल्दी बता रहे हैं कैसे बनता है। 2 है तो 2 लिखिए या प्लस लिखिए, और इसका 2 बीच में 2 आ रहा है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, आई दोनों का अंतर 1 आ रहा है, अब समझ गए। अब जो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आने की 2 2 2 4। धीरे बताएंगे तो आप ही का डिस्टर्ब होगा, 10 घंटा मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा, आधा घंटा का उतना बनाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि 10 मिनट में इतना चीज़ समझ गए हैं, समझे ना। ठीक है अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिए देखिए 7 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर में है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 72 है, तो पहले 72 का खंड करेंगे। 72 को क्या लिखेंगे, देखिए अंतर कितना लेंगे, आप कुछ नहीं लिखा हुआ था अंतर 1, क्या होगा 9 × 72, 9 × 72, और प्लस प्लस है तो आंसर क्या होगा यहाँ बड़ा वाला होगा, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। भागा है, भागा रहने दीजिए, इन्हें 12 है, 12 को क्या लिखेंगे, अंतर कितना लेंगे, कुछ नहीं तो 1, 4 गुना 3, अब माइनस है तो आंसर क्या होगा, माइनस है तो छोटा वाला होगा, ठीक है। इधर कितना आया था 9 आया था, भागा के भागा, इधर कितना आया था 3 आया था, 3 से भागा देंगे 9 में कितना आएगा 3 आएगा, आंसर सी आएगा। समझ गए ना, बस इसे बना लेना है, भागा रहेगा भागा करेंगे, गुना रहेगा गुना कर देंगे, जोड़ रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, आराम से इसे बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला 8 नंबर, एक क्वेश्चन है अंदर रूट 6 प्लस अंदर रूट 6 प्लस 6 प्लस है, खंड कर लीजिएगा, अंतर कितना आना चाहिए 1, देख लीजिए कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे देखिए 20 20 है, अंतर कुछ कितना लेना है, अंतर कुछ नहीं रहेगा तो 1 लेंगे। अगर यहाँ 2 लिख देगा 2 लिख देगा तो अंतर 2 देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 4 लिख देगा 4 लिख देगा तो अंतर 4 देखेंगे, बस इतना ही है। अब प्लस रहेगा तो बड़ा ला, माइनस रहेगा तो छोटा ला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का कॉमेंट कीजिए, आप कॉमेंट में जवाब दीजिएगा, 8 नंबर और 9 नंबर का कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट में देखेंगे किसका सही है, कमेंट कीजिएगा, दोनों 8 नंबर और 9 नंबर को कमेंट कीजिएगा, आंसर देखेंगे हम कमेंट में, ठीक है। यहीं तक, बाय।